के खिलाफ 40 देगे बनेंगी। तीजा होगा सुन्नियत के खिलाफ पेट भर भर के दावतें खिलाई जाएंगी। बेटा सोचेगा अब्बा बख्शा गया, अब्बा कहेगा ये दौलत छोड़ के ही क्यों आया था। ये है सच्चाई हमारी, ये हकीकत है हमारी। नसीब वाले हैं वो बाप जो अपने पीछे कुरान वाले छोड़ जाते। और मैं तो अक्सर कहता हूं यार, मौतें चलते फिरते हो रही हैं, हादसों का कुछ नहीं पता। अपने बच्चों को बैठाओ, सूरह इखलास सिखाओ, कुछ भी नहीं बिस्मिल्लाह ही सिखा दो यार। घर से निकलते वक्त बीवी से कह के जाया करो, पता नहीं मैं जिंदा हूं या मुर्दा। अगर मेरा जनाजा जाए तो 6-6 फीट के लोग तो आएंगे, 60-60 साल वाले भी आएंगे, लेकिन मेरा 5 साल का बेटा भी मेरी कब्र पे भेज देना और इससे कह देना ये मेरे लिए दुआ कर दे। खुदा की कसम, हो सकता मेरी टाल दी जाए, हो सकता हजरत की टाल दी जाए, पीरों की टाल दी जाए, लेकिन जब छोटा बच्चा हाथ उठा के कहेगा यार अब मेरे रब बाप को बख्श दे, अल्लाह कहेगा फरिश्तों लौट आओ। इसने मुझे रहमान भी कहा है, रहीम भी कहा है, लौट आओ, मैं इस बच्चे के कहने पे बिना हिसाब इसके बाप की मगफिरत कर दे रहा हूं। सुभान अल्लाह। क्यों ऐसा माहौल पैदा नहीं करते, क्यों ऐसा माहौल नहीं बनाते। अपने पीछे कुरान वाले छोड़ो, दीन वाले छोड़ो। और अगर यकीन ना हो ना तो जाओ जाकर के कब्रिस्तान में उन अमीरों की कब्रें जाकर के देखो जिनकी मूंछ पे घी के चिराग जला करते थे, जिनकी लाठी से धुएं निकला करते थे, जो कहते थे मेरे आगे कोई खड़ा नहीं हो सकता। आज जाकर के देखो, फूल तो बड़ी बात है साहिब, आज उनकी कब्रों पे कोई मिट्टी डालने वाला नसीब नहीं हो रहा है। हड्डियां नजर आ रही है सूखी हुई, कफन के चित्रे नजर आ रहे हैं कब्र के अंदर, आज मिट्टी डालने वाला नसीब नहीं है। ए मेरी कौम, आखिरत की तैयारियां कर लो, कब्र की तैयारियां कर लो, दौलत पे गुमान ना करना। ये मत छोड़ना सोचना कि तू दौलत छोड़ के जाएगा तो तेरा बेटा जाकर के मदरसे में हुजरा बनवा देगा, तेरा बेटा पंखा लगवाएगा। और यार ये तेरे मरने के बाद तीजे में जब पैसे देता है तो बाप की दौलत समझ के नहीं, ये जुर्माना समझ के दिया करता है, सोच सोच के पैसे निकालता है। अगर बाप कई साले सवाब की बात आती है तो कभी इस जेब में हाथ डालता है, कभी इस जेब में हाथ डालता है। तेरे पीछे रखने वाले तेरे लिए कुछ नहीं करेंगे, अगर करना है तो अपने हाथ से करके चला जा। बरेली से आवाज आती है, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे कयामत में अगर मान गए। क्या बात है, बहुत कुछ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अपने अच्छा। हाथ से कर जाओ, अपने हाथ से दे जाओ। हाँ, हमारी कौम का एक अजब अलमिया है। हालात देखो, इधर अब्बा मैयत हुई अब्बा की, बेटा थोड़ी देर रोया, सिगरेट पिया, मसाला खाया, एक यार का हाथ पकड़ा, मार्केट आया। सबसे पहले आके मालूम है क्या खरीदता है, सबसे पहले आके कुरान की पेटी खरीदता, उसका हदिया कराया कुरान की पेटी का। और उसके बाद उस पर लिखवाता मेरे अब्बा का नाम लिख दो मोटा मोटा। क्या बात है। बराए ईसा सलाम सवाब मरहूम अब्दुल सलाम मरहूम अब्दुल जब्बार। किसी के अब्बा का नाम हो तो बुरा ना मानियो, हाँ जी बुरा ना मानियो, बस कुछ बताना चाहता हूं, मोटा मोटा लिखवा दिया बस। क्यों लाया? अरे सब देते, पेटी मैंने भी दे दी। कभी मस्जिदों में जाके देखो, मुसल्ला बिछाने जगह नहीं, पेटियां भरी पड़ी है। इतने पारे हो गए गांव में, इतने मर्द नहीं है जितने पारे मस्जिद में रखे। बहुत अच्छा। रख के दीमक लग गई पारों को। आज कोई गर्द झाड़ने वाला नहीं है। पूछो इन उलमा से, अगर आप कुरान को पढ़ेंगे तो ये कब्र में भी सिफारिशी बनेगा, हश्र में भी सिफारिशी बनेगा। ये पहचान के कहेगा यार अब इसे बख्श, ये मुझे सीने से लगा के रखता था, यार अब इसे जन्नत दे, ये मुझे पढ़ता था। बता, अगर उसे पढ़ने वालों का पता है तो उससे जो पीठ फेर के बैठे हैं इसे उनका पता नहीं होगा। क्या बात है, बहुत अच्छा। ये नहीं कहता होगा या अल्लाह किस कौम में भेजा है मुझे, जिसके घर में सुबह को गाना बजाने का वक्त है लेकिन मुझे खोलने का वक्त नहीं। तो भाई तेरा बाप मरा है, हर शख्स चाहता है ना मेरे अपने जन्नत में जाए। डर क्यों रहे हो, अभी भेजना थोड़ी है तुम्हें, चाहते हैं ना सारे ही जन्नत में जाए। बोलो इंशाअल्लाह जाएंगे, मगर सुनो ये इंशाअल्लाह कच्ची नहीं होनी चाहिए। बहुत गौर से सुनिए मेरी बात, बहुत गौर से। हर शख्स चाहता है कि मेरे अब्बा को सवाब मिले। बताओ, तुमने पेटी रख दी, जब से आई है एक बार खुली और पारे ऐसे बिखरे कि पलट के 30 पारे पेटी में ही नहीं आए। क्या बात है। कहीं 18 नंबर रखा पारा, कहीं 16 नंबर रखा है,
कोई 19 नंबर रखा। अगर कुरान खानी होती थी, हम लोग जाते थे ना तो पहले 1 घंटा पारे ही मिलाया करते थे। हाँ, किसी पेटी में 3-3, 30-30 पारे हैं, 29वें पारे 5 रखे, किसी में पहला पारा ही गायब है। ये हालात पेटियों के हो जाते। हमारी कौम मगर ये समझती है यही जन्नत में जाने का तरीका है। प्यारे, सवाब तब मिलता है जब कुरान पढ़ा जाता है। कुरान उस वक्त हो जब पढ़ने वाले मौजूद हो और उसे पढ़ाया जाए, सिर्फ पढ़ा जाए उसे। दीमक के खाने के लिए ना रखा करो, गर्द लगाने के लिए मस्जिद में न लाया करो। अगर चाहते हो बाप का इंतकाल हुआ है और वो जन्नत में जाए तो मार्केट ना जा, इदारे में आ जा, अल्लामा से आके पूछ। वो बच्चे बताओ जिनके कपड़ों पे गर्म कपड़े लगी है, जिनके बदन पे हुजूर की रजा के लिए गर्म कपड़े दिलाना चाहता हो, वो कमरा दिखाओ जहां बैठ के कुरान वाले पढ़ा करते हैं। अगर गर्मी में पढ़ते हैं तो पसीने आया करते हैं, उनके गर्म कमरों में ठंडी हवा का इंतजाम नहीं होता है। उनसे कहो हजरत, बाप का इसाले सवाब के लिए एक कूलर लगाना चाहता हूं, बाप के सवाब के लिए एक पंखा लगाना चाहता हूं। यहाँ के बच्चे गर्म पानी पीते हैं, मैं तलबा के लिए बाप के इसाले सवाब के लिए एक फ्रिज देना चाहता हूं। और यार दावे के साथ कहता हूं, 50 साल बाद भी अगर तुझे कोई दुआ देने वाला ना हो और तेरे हाथ का लगाया हुआ अगर पंखा मौजूद है, तेरे हाथ का दिया हुआ अगर फ्रिज मौजूद है, तेरे हाथ का दिया हुआ अगर फर्श मौजूद है, अगर उस पर बैठ करके ये कुरान वाले कुरान पढ़ेंगे, कोई दुआ करे ना करे, ठंडी हवा पंखे की आएगी, इधर इनका बदन ठंडा होगा, उधर अल्लाह तेरे बाप की कब्र को अपनी रहमत की हवाओं से ठंडा फरमा दे। क्या बात है, बहुत अच्छी, सुभान अल्लाह। भाई बुरा ना मानिएगा, बरेलवी हूं। तुम जो ये 40 डेगे पका रहे हो ना, 11-11 डेगे तीजे में, और कह रहा प्रधान तुम जरूर ही हो, मुखिया तुम्हारे बगैर रोटी चालू नहीं होगी। और इसे सबसे बड़ी सुन्नियत समझ रखा है मैंने। कोई सवाब नहीं मरने वाले को, उसके नाम पे गुनाह और हो रहा है। अगर सवाब ही चाहते हो तो जो तुमने 3-4 डेगे बनानी है ना, उनका पैसा उठा मदरसे में लाके दे दे। एक ईंट लग जाएगी, जब तक इदारा रहेगा तेरे बाप की कब्र में रहमतें बरसती रहेगी। बेशक, क्या बात है, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा। लोग कहते थे ना हजरत जी के पहले कहते थे जीना मुश्किल है, अब लोग कहते मरना मुश्किल हो गया। मरना मुश्किल हो गया। हमारे गांव में भी हजरत कभी कभी 1.5 क्विंटल चने आते हैं। यहां पे कितने आते होंगे मस्जिदों में? हाँ, डबल ही मार रहे हैं सबके साथ, 50-60 किलो भी आ जा रहे हैं। तो आज ना गरीब ना मैयत के टाइम, मरते टाइम उसे ये डर नहीं लगता मैं क्या छोड़ के जा रहा हूँ, उसे डर ये लगता मैं मर गया ना तो मेरे बच्चे चने का पैसा कहाँ से लाएंगे। चलो चने का ले भी लिया किसी से, तो जो बिरयानी खाने वाले आते, कितनी जम के ऐलान होता, भैया रोटी खा के जाइयो, कब्रिस्तान में ऐलान हो रहा जी। अरे भाई चने का मसला तो ऐसा है, चलो 2 बार कर रहे हैं तो वो एक मसला से कर लें, इस बारे में मैं हाँ उस पर तबसरा कर लें। मगर मैं एक बात बता रहा हूँ, वो 2 बार हो जाए 3 बार हो जाए वो एक अलग बात है, मगर ये जो बिल्कुल ज़रूरत से हट के काम है ना, ये बंद कर दो, बंद कर दो यार। तकलीफ होती है। गरीब जब अस्पताल में मरता है ना, ऑलरेडी उस पर तकरीबन लाखों रुपए का कर्जा डॉक्टरों के जरिए हो जाता है, डॉक्टरों के जरिए होता है। मैं कहता हूँ यार पढ़ो, आगे बढ़ो। क्या कि अच्छा वो हुजूर के कलमा पढ़ने वालों में MBBS होने चाहिए, हाँ BUMS होने चाहिए, ताकि 6 दिन वो अपनी मर्जी की फीस लें और 1 दिन हुजूर के नाम पे फ्री इलाज कर दिया। क्या बात है, बहुत को, सुभान अल्लाह। बने हमारी जमात के लोग आगे। लेकिन अब तो अस्पतालों में भी डाकू बैठे। बंदा 3 दिन पहले मर जाता है, मशीन लगा के 3 दिन पेट हिलाया जा रहा, मिलने नहीं देंगे ICU में। 3 दिन बाद 3 लाख का बिल बना के दे दिया। और जुल्म देखो, कहते हैं लाश तब देंगे पहले बिल पेमेंट करो। कौन सा सितम आज दुनिया में नहीं हो रहा है। मैं जो कहना चाहता हूं यार, गरीब अगर अस्पताल में मरा है ना, 50,000 तो पहले ही उसके खर्च हो गए यार, कर्जा है उस पर 50,000 का। हमारी कौम तो देखो कर क्या रही है, 50,000 का पहले ही कर्जा। खबर आती है, फोन आता है कि इंतकाल हो गया है, कफन की तैयारी करो। तो जो
करीबी लोग होते हैं ना, वो तो मार्केट जाते हैं कफन खरीदने के लिए, और जो बच्चे कुछ लोग होते हैं ना जिनकी ज़िंदगी के आखिरी दिन चलते हैं, अगर उम्र के हिसाब से पगड़ी बांधो ना, नंबर किसका तो उन्हीं का आता है। मौत की पगड़ी उन्हीं की बंधेगी अगर उम्र का हिसाब लगा के बांधी जाए तो। वो आके बैठ जाते, कहते हैं हाँ भाई चावल कितने आने हैं। पहले कहीं कहीं खिचड़ी होती थी मैयतों में, अब तो उरद गोश्त चल लिया, कोरमा रोटी चल रही है। कह रहे कौन से चावल की बिरयानी बनेगी, तो भेज के कहते जाओ पूछ के आओ कि घर में चावल है या मोल लाए जाएंगे। ओ मेरे भाई जरा सुन तो सकी, पूछ उस बेवा से जिसने आज सफ़ेद दुपट्टा ओढ़ा है, क्या आज के दिन का दर्द ये जिंदगी भर भूल पाएगी। तुझे बिरयानी की पड़ी है, भेज के पूछ रहा है पता चावल आएंगे के घर में है। यार देख तो सकी, आज बेटी यतीम हो गई है, वो बेटी जिसके लिए बाप सब कुछ था आज अकेली हो गई है। तुझे बिरयानी की पड़ी हुई है, बच्चों से पूछवा रहा है, जाओ इसके बेटे से पूछो कितना चावल लगेगा, घर में है कितना खरीदना है, पैसा है कि उधार लाया जाएगा। अल्लाह अकबर। यार पूछ कभी यतीम से, ये जो यतीमी का दाग लगा है ये जिंदगी भर मिटेगा कि नहीं मिटेगा। जब तक सांसें चलती रहेगी बाप की जुदाई रुलाती रहेगी। अल्लाह अकबर। जब घर में खबर जाती है, बच्चे से पूछा जाता है बेटे पूछ तो सकी माँ से घर में चावल है कि नहीं, तो बेटा कहता माँ ये कौन लोग हैं, अभी बाप का जनाजा नहीं आया है, अभी हमने कफन नहीं खरीदा है, ये बिरयानी की बातें कर रहे हैं, ये गोश्त और चावल की बातें कर रहे हैं, इन्हें उड़द रोटी की पड़ी हुई है। बेवा आंख में आंसू भर के कहती है बेटे ये ना पूछिए कौन लोग हैं, बताइए चाहते क्या है। का ये पूछ रहे हैं चावल घर में है कि लाए जाएंगे। बेवा आंख भर के कहती है ए बेटे क्या बताऊं, कई दिन का फाका था, जो जेवर तब भेज के बाप के इलाज में लगा दिया, जो अनाज था वो भी बेच डाला था, कर्जा लेकर के हमने बाप का इलाज किया था। अब इनसे कह दे हमारे घर में एक दाना नहीं है, जाओ जा करके खरीद लो, हम कर्जा बाद में भरते रखेंगे। और मेरी कौम के जवानों, अगर एक दिन मैयत की रोटी नहीं खाओगे तो मर नहीं जाओगे, अगर बेवा को परेशान नहीं करोगे तो तबाह नहीं हो जाओगे। और तुम्हें खुदा का वास्ता ये मसला के आला हजरत रखी है, मसला के आला हजरत ये है अगर तुझे पता चला था कि कोई गरीब दुनिया छोड़ के चला गया है, अपने पीछे बेटी छोड़ के गया है, यतीम बेटा छोड़ के गया है, और यार भूखा ना जाता, अपनी जेब में 500 का नोट जाता लेकर के जाता और मैयत के घर पूछता, जाके कहता बताओ इसका बेटा कहाँ है, तो किसी कोने में बेटा रोता दिखाई देता, फिर पूछता बेटी कहाँ है, तो कोई दिखा देता ये जो बेहोश पड़ी है ये बड़ी बेटी है, और जिसके मुंह में पानी डाला जा रहा है ये छोटी बेटी है। और यार रोटी खाने ना जा, 500 का नोट निकाल यतीम की जेब में डाल दे, कसम खुदा की जैसी यतीम की जेब में तेरा नोट जाएगा उधर खुदा राजी होगा, उधर मुस्तफा राजी हो जाएगा। दारे तकबीर, दारे रिसालत, मसलके आला हजरत, बस्ती बस्ती करिया करिया, इल्म दरिया फैज का दरिया, अज़मत वालिदैन, जश्न दस्तार बंदी, उलमा अहले सुन्नत। हाँ मैं आईना हूं दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। हाँ कोई वहाबी ना कहे तुम में सबसे पक्का बरेलवी हूं। हाँ खुदा के वास्ते बदलो यार, बदलो, ऐसे हालात बना दो कि फिर गरीब को मरने की फिक्र ना हो, मरने की फिक्र ना हो। हाँ मैं एक ऐसे शायर को जानता हूँ, नाम नहीं लूँगा, आखिरी वक्त उम्र तकरीबन 40 साल की हुई, उनके मुंह में कैंसर हुआ था, तो वो रूई लगा लगा के नात पढ़ते थे। किसी ने कहा कि हजरत इतनी नाते, और ये जख्म से खून बहता था मगर 2-2 तोलियाँ लगा के पढ़ते थे। किसी ने कहा हजरत इतना हाई कैंसर है और आप फिर भी नात पढ़ते हैं, तो वो कहते थे यार बस ये फिक्र खाई जाती है मेरे बाद मेरे बच्चों का क्या बनेगा। हर बाप मरते मरते बच्चों की फिक्र करता है। मैंने तो यहां तक उलमा को फरमाते सुना है, जब रूह दरवाजे पे जाती है ना तो पलट के एक बार घर की तरफ कहती है ओ लोगों ख्याल करना, अपने पीछे यतीम भी छोड़ के जा रहा हूं, बेवा भी छोड़ के जा रहा हूं, मेरे यतीमों का ख्याल रखना, मेरी बेवा के कपड़े ना उतरवाना, मेरी बेटी के कपड़े उतार के रोटी मत देना। खुदा के वास्ते बदलो अपने आप को, किसी के घर के लुटेरे ना बनो, बन सको तो सहारा बन जाओ, सहारा बनो यार, बोझ ना बनो, बोझ उठाने वाले बनो। कोई मरे तो फख्र से मर जाए और ये सोच के मरे हुजूर का उम्मती हूं, दुख कोई नहीं है।
मेरे हुजूर ने सारे कलमा पढ़ने वालों को भाई बना डाला है। एक दूसरे का बोझ हल्का करो, चने उतनी मंगाया करो जितनों की जरूरत हो, जितने की तादाद हो जाए पूरी। ये नहीं है, ये भी तो मसला है ना हजरत। अगर किसी को चने ना मिले, अगली बार पढ़ने ही नहीं आता, कहता मुझे तो मिले ही ना थे चने, मुट्ठी भर भर के चने चल रहे। वो बांटने वाले भी इनके बाप का कौन सा जा रहा, ऐसे हाथ डाला, ऐसे लौट गए। चने खाने आया था कि बख्शवाने आया था? यही वजह हजरत, तीन तीन बार चने हो जा रहे हैं, लेकिन अब्बा ख्वाब में फिर भी पिटता हुई दिख रहा। मसला है। पहली बात तो 1.5 क्विंटल चना आ गया। जब चने देखे तो कहे यार कैसे पड़े जाएंगे, और जब बटने का नंबर आवे तो कहे बड़े थोड़े हैं यार। हालात देखो, हमारे हालात देखो। और मैं ये बात भी कह जाऊं, जिन्हें हजरत कुरान नहीं आता ना, हमारे यहां रिवाज है ना, जो कुरान पारा पढ़ेंगे उन्हें डबल हिस्सा है, और जो चने पढ़ेंगे उन्हें सिंगल हिस्सा। तो ना भी आता तो भी पारा लेके बैठ जा कि 2 मुट्ठी ना मारे जा, मैं कहीं 2 मुट्ठी चने ना मारे जा। तो क्या उस गरीब को 4 हिस्से चने भी ना लेने दोगे? 5 टाइम की पढ़ा रहा, मैयत भी वो पढ़ा रहा, उसके भी बंटवाओगे? वह चुप, बात सुन, तवज्जो है आपकी। तो कभी कभी मस्जिद में जाते ना, मैं अक्सर जाता हूं हजरत ना, तो मैं चनों में बैठता हूं, क्योंकि आज हमें ना कलमे की तादाद पूरी करनी है। इससे किसी को मसला नहीं होता कलमे की तादाद पूरी हो रही है कि नहीं है। पारे लेके सब बैठ जाते हैं ताकि डबल हिस्सा मिले। और उसके अलावा जो पढ़ने बैठते हैं, फिर अल्लाह ही खैर करे। उनका हाथ देखो, वो कह रहे हैं ना तेरे कितने गए हुए हैं, गन्ना कट गया, चना बराबर गिर गया। सारे हिसाब मैयत में लगा रहे हैं हम लोग, धोखा कर रहे हैं हम लोग ये। और जो पढ़ते भी हैं उनका तलफ्फुज सही नहीं। एक जगह सुना ना कलमा सुनिए तो कह रहा है हालात ये, मदरसे नहीं जाते हम लोग और उलमा पे हंसते हैं हम। हमारे बच्चों को कलमे तक याद नहीं है। हमारी लाइल्मी की वजह है आज मजारों पर जाहिलों का, नशेड़ी सटेरियों का कब्जा है। हाँ, और ये इंजीनियर बना बैठा है, बीवी कहते 3 दौरे पड़े, 3 उस मजार पर उतरेंगे। इसने चाहे 18 नहीं 36 घंटे पढ़ाई की हो, इतना बड़ा गधा लेके चलते हैं मजार पे। अबे पूछना मौलवी से, इसके जादू टोने कहां उतरेंगे? मजारों पे चादरें चढ़ाने से उतरेंगे तेरी बीवी के? मेरी बीवी ने वहां पे ना वो बोल दी थी देग वही पकागी। इससे कभी ये भी कहे जालिम कि तूने डेग क्यों बोली, तू अगर मर रही थी तो ये कह देती अल्लाह मुझे ठीक कर दे, तेरे लिए 10 पारे कुरान के पढ़ूंगी। बेशक, क्या बात है, तेरे लिए 10 रकात नमाज नफल पढ़ूंगी। लेकिन वो क्यों कहेगी? क्योंकि ये तो खुद MBBS ढूंढ के लाया था। बाप कह रहा नहीं जी मैंने कुरान बेटी को पढ़ाया। नहीं, ये नहीं चलेगा। बताओ कैमी पास है, यही कह रहा ना, कैमी पास है, क्या हाई स्कूल पास है? क्या ठीक है चल जाएगी। जब लाया हाई स्कूल पास तो कभी इसका मजार कभी उसका मजार, इसका दिवाला निकाल दिया। इसे क्या पता नवाफिल क्या है और मन्नतें क्या है। इसे तो यही पता था मजार पे जाओ तो दौड़े उतर जा। सारे भूत यही उतारे हैं। ये भूत मजारों पे जाने से उतरते नहीं, चढ़ जाते हैं। सुन ले। और कभी भी बहन बेटी को मजार पे न लेके जाना न भेजना, याद रखना। जो लेके जाएगा महाबेवकूफ है वो, कभी मत लेके जाओ। कहते रुकती नहीं, रुकेगी कहां से? देख के क्या लाया खुदा के बंदे। जब रिश्ता कर रहा था माँ को भेजा था, कहता माँ ये ना देखना डिग्री कौन सी है, ये देखना उसे कुरान आता है कि नहीं। जब देखने भेजा था तब कहता ना माँ ये मत देखना उसके चेहरे की चमक कैसी है, ये देखना माथे पे सजदे का निशान है कि नहीं। जब देखने भेजा था तो ये ना कहता माँ उसकी कमर का देखना, क्या साइज उसकी कमर की है, कितनी मोटी कमर है, पतली कमर है, क्या बालों का साइज है। बल्कि ये कह के भेजता ए माँ देखने जा रही है, ये देखना दुपट्टे में बालों की सियाही
की नजर तो नहीं आ रही थी, उसके बदन का उसका नंबर जागिर तो नहीं हो रहा था, उसका बदन तो नहीं दिख रहा था, ये देखने भेजता। और खुदा की कसम, लोग कहते हैं कामयाब हो गया, बेटी मैंने बड़ी पढ़ाई है, हाई स्कूल करा लिया है। कामयाब वो नहीं है जिसने बेटी को हाई स्कूल कराया है, कामयाब वो है जिसने अपनी बेटी को कनीज़े फातिमा ज़हरा बनाया। क्या बात है, नारे तकबीर। इसी नारों में तो हम बह गए सारे के सारे। गौर से सुनो प्यारे, खुदा के वास्ते बदलो अपने आप, बदलो अपने आप को और घरों के अंदर निजाम मुस्तफ़ा लाजिम करो। ये कब लाजिम होगा? जब घर में एक बेटा कुरान का कारी होगा। फिर बहन नंगे सर नहीं निकलेगी, मां नंगे सर नहीं निकलेगी, क्योंकि एक हाफिज खानदान की शान होता है, एक आलिम परिवार की आन होता है। अगर डाकू भी हो बेटा हाफिज हो जाए, लोग कहते हैं यार अब तो शर्म कर, बेटा हाफिज हो गया। मस्जिद में आके बैठता, लोग कहते अब तक चोरी करता रहा, मस्जिद में आया कहता यार क्या करूं, मैं शर्म आती है गुनाह करते हुए, रब ने मेरे बेटे को कुरान का हाफिज बना दिया है। यार ये बरकतें हैं इसकी, ये घर में आ जाए तो खानदान के गुनाह छुटा देता है। लेकिन हमें तो बीमारी लगी है ना, MBBS और IAS की, बनो सब कुछ, लेकिन कुरान और दीन पहले सीखो, दीन पहले सीखो। ये जो डॉक्टर सिरंजों में पानी भर भर के लगा रहे हैं ना, पानी भर भर के, अगर दीन वाला होगा ना, किसी ने हुजूर की शरीयत पढ़ी होगी, तो कसम खुदा की जब इंजेक्शन या गोली उठाएगा, दवा बाद में देगा, मदीने वाले पे दुरूद पहले पड़ेगा। दवा का इतना फायदा नहीं होगा जितना हुजूर पे दुरूद पढ़ने से अल्लाह शिफा अता फरमाएगा। इसलिए इसको वजीफा बनाओ। तो मैं अर्ज कर रहा था, भाई मस्जिद में जाते हो ना, तो वो चने भी पूरे जो पढ़ते हैं ना, तो वो भी उल्टा सीधा कलमा पढ़ रहे, पहला तो आते ही नहीं। तो भाई 1.5 क्विंटल चने बट गए, लेकिन 1.25 लाख या 75,000 कलमा पूरा नहीं होता है, फिर भी अब्बा पिट रहा कब्र में। तो भाई सही कलमा पढ़ने वाले चनों पे बैठा करो और सच्चाई के साथ चने पढ़ा करो। और मैयत वालों से गुजारिश है 90 किलो और 70 किलो चने मत लाओ। आज के भुने हुए चनों की आप कीमत, उनकी तादाद पूछे इन उलमा से, हमारे बुजुर्गों से, उतने ही लाके रखो। लालच में मस्जिद में मत जा। आज तू लालच में जाएगा, कल कोई तेरी जनाजे में और मैयत में लालच में आएगा। क्योंकि जैसी करनी वैसी वैसी, बोल क्यों नहीं रहे, खा के बैठे हो क्या चने? जैसी करनी वैसी भरनी है। सच्चाई के साथ चने पड़ा करो, तुम्हारे भी सच्चाई के साथ चने पड़े जाएंगे। धोखा ना किया करो और चनों के लिए लड़ा ना करो। मिल जाए तो ठीक, ना मिले तो ठीक, कभी अल्लाह की रजा के लिए भी काम कर लिया करो। अपने पीछे कुरान का हाफिज छोड़े, कुरान का कारी छोड़े, ताकि तू कब्र में हो, तेरा बेटा जहां भी हो वहां से हाथ उठाए, खुदा की रहमतें तेरी कब्र में उतरना शुरू हो जाए। आज से ये काम करना है। मस्जिद में पेटियां काफी हो तो पेटी पेटी, सारे बोले पेटी। क्या करेंगे? माशाअल्लाह, सफे लाएंगे, पंखे लगाएंगे, मदरसे में फ्रिज लगाएंगे, मदरसे में तलबा को खाना खिलाएंगे। मुझे एक बात याद आ गई है, वो भी सुन लो और बात खत्म कर लूं, इसलिए कि वक्त काफ़ी हो चुका है। और एक साहब ने हुजूर को ख्वाब में देखा, बड़ा नेक बच्चा, बड़ा नेक आदमी था ना, तो वो उसका अमल था, वो रोज़ एक रोटी खुदा के नाम पे सदका करता था। कुछ लोगों को भी यही बीमारी होती है ना, अल्लाह ही देगा और जो भी करना अल्लाह ही के लिए करो। मतलब कहना तो ये है कि हम भी जानते हैं सिर्फ अल्लाह देता है, मगर देता वसीले से। ठीक है, कहते जलसे में बैठ कर नबी नबी करते हो, क्या मिलता है? अल्लाह ही अल्लाह करा करो। रब ने फरमाया महबूब जाल तू जिक्र का जिक्री, मैंने तेरे जिक्र को अपना जिक्र बना डाला है। जो तेरी बातें करेगा उसे मेरी बातों का सवाब दिया जाता रहेगा। तो ये मसाइल है। तो वो रोज़ एक रोटी सदका करता था। एक दिन सोया ख्वाब में हुजूर आके फरमाने लगे, रोज़ रब की दावत करता है, अपने नबी को भूल जाता है। आशिक था, तड़प गया, कहने लगा या रसूल अल्लाह ऐसा कब हुआ है? रब कहाँ दावत, रब की दावत कोई करता है? वो तो खाता ही नहीं है। हुजूर ने फरमाया क्या तू रोज़ एक रोटी अल्लाह के नाम पे सदका नहीं करता है? कहा जी करता तो। फरमाया तो तुझे उस रोटी से अल्लाह की दावत का सवाब दिया जाता है। तड़प गया, कहने लगा हुजूर फिर आपकी दावत कैसे होगी? मेरे नबी ने फरमाया तेरे घर के पीछे मेरे कुरान पढ़ने वाले रहते हैं,
कभी तेरे घर में अच्छा खाना बना करे ना तो थोड़ी सी रोटी थोड़ी सी सब्जी लेके उन्हें खिला दिया कर। खाना मदरसे वाले खाएंगे, दावत का सवाब तुझे मेरी दे दिया जाएगा। ये कितनी अजमतों वाले हैं। इसलिए और कई बार ना मैं गुजारिश करूंगा, जब किसी के घर कुरान वाले खाना खाए ना तो इनसे कहा करो प्यारे अपनी उंगलियां सालन में डाल दे। लोग कहते हैं ना 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 उंगली मत डालना, खाना खराब हो जाएगा। मैं कहता हूं इनकी उंगलियां डलवाया करो, इसलिए कि जब इनकी उंगलियां तुम्हारी सब्जी से लगती हैं अल्लाह उंगलियों के जरिए उसमें बरकतें नाजिल फरमा देता है। लगवाया करो इनकी उंगलियां। तो अब क्या करना है, समझ गए ना मेरी बात। मदरसों का ख्याल रखेंगे। आप तो वैसे भी रखते हैं, बड़े नसीब वाले हैं माशाअल्लाह। जिसने एक को हाफिज बना लिया बख्शिश का जरिया बन जाता है। जिसने 6-6 हाफिजों को रोटी खिला के पाला हो, 5-5 को खिलाया हो, हाफिज और कारी बनाया हो, उसके नसीब कितने अच्छे होंगे। इसलिए मेरी कौम ज़रूरी है। आज हमारे मदरसे टायर गेट इसलिए हैं कि हमारी कौम का सबसे मजबूत किला और सुतून अगर कोई है तो मदरसे हैं। इसलिए इन्हें तोड़ने की कोशिश की जा रही है। और दुनिया को बता दो ये इदारे, ये मदरसे तुम्हारी भीख पे नहीं चला करते, ये इदारे, ये मदरसे मदीने वाले के करम पे चला करते हैं और वाकई हुजूर के करम पे चलते हैं। दावे के साथ कहता हूं, जिन मदरसों में खाने का इंतजाम नहीं हो, बच्चे फाके से हो, ये तुम्हारे दरवाजे पे नहीं जाते, ये रात को मुसल्ला बिछाते, कहते या रसूल अल्लाह घर भी आपका मेहमान भी आपका, ये भूखा रहा, हमारी रुसवाई नहीं होगी, दुनिया आपको क्या कहेगी। ये रो के दिखा देते हैं। सुबह होने से पहले रिज्क मदीने से भेज दिया जाता है। अगर तुम्हारी जेब से मदरसे में पैसा आया तो ये मत सोचना तूने दिया है, शुक्र अदा करना मुस्तफ़ा ने तुझसे कहा है, तब तू दे रहा है। हुजूर ने कहा कि तब तू दे रहा है। ये सोच के दिया करो और एहसान न जताया करो। वक्त बहुत हो गया वरना एहसान भी बताता। एक बोरी दे के 3-3 बार कह रहा, याद है ना मैंने बोरी दी थी, याद है ना मैंने इसमें कट्टा दिया था सीमेंट का, एक कट्टा दे के जन्नत तेरे बाप की हो गई। मुझे वो ठेकेदार मौलवी ला के दे जो यहां बैठे बैठे जन्नत दे के जाए। और रब्बे नियाज है, चाहे तो एक इशारे में बख्श दे और ना चाहे तो वो लाखों बरस की इबादत मुंह पे मार देता है। बस ये दुआ किया करो अल्लाह हमारी मेहनतों को कबूल कर ले। अगर 10 रुपए भी दो तब भी ये दुआ कर अल्लाह कबूल कर, 10 करोड़ भी दे दो तब भी ये दुआ करो अल्लाह कबूल कर। इसलिए कि अगर वो ना चाहे तो तेरे करोड़ भी मुंह पे मार देगा, और अगर वो चाहेगा तो एक घूंट तुमने किसी तालिब इल्म को पानी पिला दिया ना, अल्लाह उसी के बदले में बख्श देगा। करीम है, रहीम है, वो एक बंदे से 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है। कितना? सारे बोले कितना? 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है। किसी ने पूछा था किसी से, यार बता तू जन्नत में जाएगा कि दोज़ख में? उसने कहा जन्नत में। कहा बड़ा कर्रा दावा है तेरा? कहा हाँ। कहा क्यों इतना पक्का दावा किया? तो उसने कहा दावे की वजह यह है कि तू बता, अगर अल्लाह क़यामत में मेरी माँ पे मेरा हिसाब छोड़ दे कि जा तेरा फैसला तेरी माँ करेगी, तो बता मेरी माँ मुझे किधर भेजेगी? उसने कहा यार माँ तो माँ है, वो तो फिर गुनाह भी होंगे तब भी कहेगी जा जन्नत में चला जा। तो उसने कहा बस अगर एक माँ को इतना प्यार है फिर रब तो 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है। लेकिन हमें उसका करम तलाश करना है, हमें उसका रहम तलाश करना है, हमें उसे राजी करना है। जवानों राजी करो, वक्त दिया करो दीन वालों के लिए, वक्त दिया करो कुरान वालों के लिए। और सिर्फ बेटे मत पढ़ाओ, बेटियां भी पढ़ाओ। कहते हैं मौलवी साहब जरा औरतों पे तकरीर कर दियो है, हम औरतों पे तकरीर करें तो हजरत अपनी बीवी को जाके मारे। कह रहा सुनी ना वो मौलवी क्या कह के गया? अबे बावले हमने तेरी बीवी से नहीं तेरी बेटी से कहा। अगर बंदा अपनी बेटियों को समझाना शुरू कर देना तो फिर किसी की बीवी खराब नहीं होगी। हम सिर्फ बीवियों को समझाते हैं इसलिए बीवियां नहीं सुधर रही। बेटियों को समझाओ ताकि फिर किसी के घर की बहू खराब ना हो। सिर्फ बेटों को कुरान मत पढ़ाओ, बेटियों को भी कुरान पढ़ाओ। कई लड़कियां बीए करते करते बिया कर गई, इसलिए जरूरी है बेटियों के बिया और बीए के चक्कर में ना पड़ो, बेटियों को दीन सिखाओ। मैं जानता हूं तेरी बेटी के पास कुरान की डिग्री होगी तो कोई तुझे सल्यूट नहीं करेगा, लेकिन दावे के साथ कहता हूं
मर के तेरी बेटी कारियापन के कुरान की कब्र में पहुंचेगी। कोई कहेगा प्रधान की बेटी का जनाजा है, कोई कहेगा साहब ठेकेदार की बेटी का जनाजा है। फरिश्ते कहेंगे चुप हो जाओ, ये कुरान की कारिया का जनाजा जा रहा है, कनीज़े राबिया बसरिया का जनाजा जा रहा है। ये डिग्री सबसे बड़ी डिग्री है। पढ़ाएंगे बेटियों को भी इंशाअल्लाह, जोर से बोलो, बेटियों को भी आलिमा बनाइए, कारिया बनाइए। कम से कम बेटी और बेटे पढ़े होंगे तो अगर चैन से जी ना सके, चैन से मर तो सकोगे। इसके और भी कितने फायदे मैंने अभी बताए नहीं, परिवार का, रिश्तों का, माँ बाप के एहतराम का, खानदान की कदर व कीमत का, बहुत सारी बातें मैंने करनी थी लेकिन वक्त पूरा हो चुका। बस आखिरी बात मुझसे फरमाइश है, जरा शजरा सुना दिया जाए। है जी, सुना लिया जाए शजरा। मैंने आपसे सुभान अल्लाह अब तक नहीं कहलवाया और मैं इसलिए दबाव भी नहीं देता हूं क्योंकि माल अच्छा होता तो कीमत खुद लग जाया करती है? नहीं, वो वक्त बाबू बहुत ज्यादा हो गया है। परमिशन भी 10 साढ़े 10 की थी। देखिए मेरी बात सुने, मेरे बुजुर्ग बैठे मिंबर पे, मैं इनसे ज्यादा इंतजार नहीं कराऊंगा। बस मैं बात खत्म करने लगा हूं। अल्लाह आपकी मोहब्बतों को सलामत रखे। शजरा सुन लीजिए, मगर अब जरा कह दे सुभान अल्लाह। इतनी जोर से कहेंगे सुभान अल्लाह? आहिस्ता बोलो, कोई मसवासी से कोई पकड़ के ना ले जाए। इतनी जोर से सुभान अल्लाह कहते हैं? आहिस्ता कहा करो। अल्लाह के बंदो, मैं आपसे सुभान अल्लाह कहना इसलिए कह रहा हूं, आप सुभान अल्लाह कहेंगे, मैं हाथ का इशारा करूंगा ना तो उस बीच में मैं सांस ले लूंगा। आपको सवाब मिल जाएगा, मुझे सांस मिल जाएगी। ठीक है? अब जरा कैसे कहना बोले भाई साहब? मैं आपका मुंह देख रहा हूं, आप मुझे किस मुंह से देख रहे हैं? मेरे हजरत बैठे हैं, वरना मैं फिर अभी तुम्हें बताता। हाँ, जरा सारे बोले मोहब्बत से और जोर से कहे या रसूल अल्लाह। ए बेटे आगे वाले, अब तक नहीं बोला ना, ले पैसे ले जा, मगर सुभान अल्लाह बोले जरा सुभान अल्लाह। और जोर से कहे या रसूल अल्लाह। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे यानस, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मेलाइल, मेलाइल के बेटे ब्यारत, ब्यारत के बेटे। जब ऐसे जैसे तुमने सुभान अल्लाह कही है ना, हमारे ऐसे धान होते तो लोग कहते दवा दे दे, धान ऊंचे नीचे हो रहे, तो ये मसला हो जाता दवाइयों में, धानों में। तो ऊंचे नीचे नहीं, एक साथ जरा बोला करे सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे यानस, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मेलाइल, मेलाइल के बेटे ब्यारत, ब्यारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवशिक, मुतवशिक के बेटे लमक नेक नाम, लमक नेक नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे साम, साम के बेटे जुल्हाद, जुल्हाद के बेटे शाले, शाले के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे राबा, राबा के बेटे सारू, सारू के बेटे नाखुर, नाखुर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे केदार, केदार के बेटे वाम, वाम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे रईसा, रईसा के बेटे इलियासा, इलियासा के बेटे ओद के बेटे हव्वा, हव्वा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे मोहित, मोहित के बेटे नज़ार, नज़ार के बेटे मुदिर, मुदिर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुद्रिका, मुद्रिका के बेटे खदीमा, खदीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नदर, नदर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फार, फार के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसई, कुसई के बेटे अब्दे मन्नाफ, अब्दे मन्नाफ के बेटे हाशिम है, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब है, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह है, अब्दुल्लाह के बेटे मोहम्मद रसूलुल्लाह। ताजुश शरिया था, ताजुश शरिया, ताजुश शरिया। आज ये जश्न कुरान है और मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। आपने वाकई कुरान की मोहब्बत का हक अदा करके दिखाया है। क्या बात है? जितने बैठे थे उतने ही अब तक बैठे हुए हैं। आप मेरे लिए नहीं बैठे, मेरी औकात क्या है? कोई प्रधानमंत्री के लिए इतनी देर लाइन में नहीं लगता। अब तक सिर्फ इसलिए बैठे हो, काश हुजूर की नजर करम हमारी तरफ भी हो जाए। सुना गया आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हो, मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। अल्लाह करीम आज की महफिल कबूल फरमाए। फरमाया गया कुल हल यस्तविल्लज़ीन यअलमून वल्लज़ीन ला यअलमून। महबूब फरमा दो कि जानने वाले और ना जानने वाले बराबर नहीं है। जानने वालों का मकाम आला होता है,
इसलिए एहतराम किया करें, पढ़े लिखों की कदर किया करें, इमाम की मोटरसाइकिल देख के उसे इमामत से ना हटाया करें, उसके बगबगे कपड़े देख के तनख्वाह ना घटाया करें। इसलिए कोशिश करें क़यामत में कुरान वालों से मोहब्बत करने वालों में नाम आ जाए। अगर ये हो गया तो समझ लेना बेड़ा पार हो जाएगा, बेड़ा पार हो जाएगा। नौजवानों, अल्लाह हम सब की हाजिरी कबूल करवा ले। आमीन तो कह दो अल्लाह की। आमीन। जरूरी नहीं है मौलवी की आमीन कामयाब हो सकता है कि कोई ऐसा बैठा हो जिसका रब से रिश्ता बड़ा गहरा रहता है, इसलिए तुम भी आमीन कह दिया करो। किसी की आमीन के सदके में हो सकता हमारा भी बेड़ा पार हो जाए। अल्लाह हम सब की हाजिरी कबूल फरमा ले। हमारे इस इदारे को मौला दिन दूनी रात चौगनी तरक्की अता फरमाए। हमें कुरान और साहिब कुरान और राय कुरान, हुफ़ाज़ कुरान से मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। बस जो हुए अगलात उनको माफ़ फरमाए। रब कायनात, ज़िंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात। चमन रहा फूल खिलेंगे, ज़िंदगी रही फिर मिलेंगे। मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। फ़कीरान आए सदा कर चले, सदा खुश रहो ये दुआ कर चले। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।